मीट्रिक स्पेस इज कंटिन्यू। मीट्रिक स्पेस की को हमने रीड आउट किया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मीट्रिक स्पेस से क्या था कि x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, देन एक डिस्टेंस फंक्शन हमने x क्रॉस x टू r डिफाइन किया था, जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा था। फर्स्ट जो थी हमारी डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सेकेंड जो थी डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, थर्ड थी सिमेट्री डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, और फोर्थ जो थी हमारी डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड एक्स, और ये सारी की सारी फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स थे। तो एक्स स्पेस के साथ डी अगर हम लिखें तो इसको हम मीट्रिक स्पेस कहते थे। तो अब आगे इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अब आता है सेमी मीट्रिक स्पेस। सेमी मीट्रिक स्पेस, सेमी मीट्रिक स्पेस क्या होगा, इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन हमारी वही रहेगी डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वही एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, और डी हमारा एक्स क्रॉस एक्स टू आर सेटिस्फाइंग विद द फॉलोइंग कंडीशंस, फर्स्ट डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड जो कंडीशन है वो थोड़ी वीक हो जाएगी, क्या, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई implies dxy is equal to 0 for all xy belongs to x, ये भी for all xy belongs to x। थर्ड dxy is equal to dyx for all xy belongs to x। फोर्थ वही ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो थी हमारी dxy लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। तो मीट्रिक स्पेस और सेमी मीट्रिक स्पेस में सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी तो रहेंगी सेम, बट सेकंड कंडीशन में क्या है कि इफ एक्स इज इक्वल टू वाई विच इंप्लाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। कन्वर्स जो पार्ट था डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इंप्लाई एक्स इज इक्वल टू वाई, वो इसके अंदर नहीं है। तो ऑब्वियसली है जो मीट्रिक स्पेस होगा वो सेमी मीट्रिक स्पेस तो बनेगा ही, बट जरूरी नहीं है कि सेमी मीट्रिक स्पेस मीट्रिक स्पेस बन जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक्स बी सेट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस की सेट ले लें जिसमें एक्स को लिखें जैसे हम एक्स एन एस लाइक दिस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लिया of complex numbers xn। if we take d of xy is equal to limit n tends to infinity xn minus yn, xn minus yn। Here consider let x is equal to xn is equal to 1 by n। हमने कंसिडर कर लिया भाई x जो है x जो है 1 by n है, y हमने कंसिडर कर लिया yn which is equal to 0, ये हमने कंसिडर कर लिया। ये एक सीक्वेंस 1 by n, ये एक सीक्वेंस 0। देन dxy अगर हम फाइंड आउट करें क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn माइनस yn, क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n माइनस 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 विच इज 0। सो dxy इज इक्वल टू 0। कब dxy इज इक्वल टू 0 मिल गया हमें, बट हेयर x is not equal to y, x is not equal to y। तो यहां से हम क्या कहेंगे, d is not metric, d is not metric। सेमी मीट्रिक स्पेस ये में इसको हम यूज कर सकते हैं।
जैसे कोई और एग्जांपल अगर हम देखें, सेमीमेट्रिक स्पेस या सूडोमेट्रिक स्पेस, इन दोनों का एक ही मतलब है। मान लिया लेट एक्स बी द क्लास ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस। हमने एक क्लास ले ली जिसके अंदर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, जो डिफाइन है 0 1 से क्लोज इंटरवल 0 1 से आर पे। यहां पर हमने एक मीट्रिक डी डिफाइन करी। लेट वी डिफाइन डी जो x क्रॉस x टू r such that dfg इज इक्वल टू 0 से 1 f माइनस जी का मोड x, या इसको कहें हम 0 से 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड dx। डी ऑफ एक्स तो साथ में रहेगा, ही इंटीग्रेशन है। देन शो दैट दिस इज ए सेमीमेट्रिक स्पेस या सूडोमेट्रिक स्पेस। ऑब्वियसली है जो फर्स्ट कंडीशन है डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां हम क्या लिखेंगे डी एफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्लियरली सेटिस्फाइड है क्योंकि मोड वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव पे इसका इंटीग्रेशन लेंगे वो क्या रहेगी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन डायरेक्टली सेटिस्फाई हो जाएगी। थर्ड कंडीशन है f माइनस जी का मोड या g माइनस एफ का मोड, एक ही बात है। तो ओबियसली है थर्ड जो कंडीशन थी डी एफ जी इज इक्वल टू डी जी एफ। हम ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे इसको, आप समझ जाना क्योंकि हम ये चीज कई बार कर चुके हैं। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। जो ट्रायंगल इनक्वालिटी है, ट्रायंगल इनक्वालिटी फोर्थ जो कंडीशन थी हमारी वो क्या थी डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। यहां भी वही, अगर एफ जी एच हम 3 मेंबर लें एक्स के, देन डी एफ जी को हम लिख सकते हैं 0 से 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड डी एक्स। इसमें अगर हम एच एक्स को ऐड एफ एक्स प्लस माइनस एच एक्स प्लस एच एक्स माइनस जी एक्स का मोड डी ऑफ एक्स। ट्रायंगल इनक्वालिटी हम शो कर रहे हैं। अब इनको अलग अलग कर लेंगे तो क्या होगा 0 लेस देन इक्वल टू 0 से 1 एफ एक्स माइनस जी एच एक्स का मोड डी एक्स प्लस 0 से 1 एच एक्स माइनस जी एक्स का मोड डी एक्स। ऐसे हम कर सकते हैं। ये किसकी वैल्यू है डी ऑफ एफ एच, और जो ये है प्लस डी ऑफ एच जी। तो यहां से क्या हो जाएगा डी ऑफ एफ जी लेस देन इक्वल टू दिस। तो फोर्थ कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी। अब बात आती है सेकंड कंडीशन। जो सेकंड कंडीशन है इफ एफ इज इक्वल टू जी ले तो क्या होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स की मोड वैल्यू की वैल्यू क्या होगी 0 फॉर ऑल, चाहे एक्स बिलोंग्स टू 0 1 कुछ भी रहे। सो एफ इज इक्वल टू जी किसको इंप्लाई कर रही है 0 से 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स डी एफ जी इज इक्वल टू 0, डी एफ जी इज इक्वल टू 0। अब उल्ट कन्वर्स, इसका कन्वर्स पार्ट हम ये शो करेंगे कि जरूरी नहीं है ट्रू। अगर कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं हुआ तो ये क्या बन जाएगा सेमीमेट्रिक स्पेस। तो आपके एग्जाम के अंदर ऐसे आ सकता है कि गिवन एग्जांपल विच इज सेमीमेट्रिक स्पेस नॉट मेट्रिक स्पेस। तो कन्वर्स के लिए हम क्या शो करेंगे भाई डी एफ जी तो 0 है बट विच डज नॉट इम्प्लाई एफ इज इक्वल टू जी। ये चीज हम शो करेंगे कन्वर्स पार्ट में। अगर ऐसा हो गया तो ये क्या बन जाएगा सेमीमेट्रिक स्पेस। इसके लिए हम दो फंक्शन मान लेंगे। एफ जो है कंसीडर कर लेंगे, एफ जो है हमारे पास 2 0 दो वैल्यू दे दी हमने, ये x इज इक्वल टू 0 पे, और
ये ले दिया 0 और 1 के बीच में, और एक जी फंक्शन मान लिया, कुछ भी मान लिया 5 x इज इक्वल टू 0 पे और 0 when x इज इक्वल टू x लाइज बिटवीन दिस, या इसकी जगह आप मान लिया 10 लिखना चाहो तो 10 भी लिख सकते हो, कुछ भी 10 लिख लिया मान लो। तो f और g दो फंक्शन हमने मान लिए। यहां से अगर हम f माइनस जी डिफाइन करें, f माइनस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये एफ एक्स है हमारा और ये जी एक्स है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स वो क्या होगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 एट एक्स इज इक्वल टू 0 और 0 माइनस 0 0 व्हेन एक्स लाइज बिटवीन दिस, तो ये आ गया हमारा। अब एफ और जी रिमान इंटीग्रेबल है, हम जानते हैं अगर एफ और जी रिमान इंटीग्रेबल तो एफ प्लस जी एफ माइनस जी इज आल्सो रिमान इंटीग्रेबल, और ये फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन एफ माइनस जी है तो ये भी क्या होगा, रिमान इंटीग्रेबल। ये फंक्शन कैसा है, रिमान इंटीग्रेबल। तो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब हम निकालेंगे जो फंक्शन हमारे पास आया है वो क्या आया है, एफ एक्स माइनस जी एक्स, जो फंक्शन आया हमारे पास एफ एक्स माइनस जी एक्स, जो फंक्शन आया वो 5 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0 और दिस 0 और 1 के बीच में 0, और ये रिमान इंटीग्रेबल तो है। कैसे, ऐसे भी कह सकते हैं हम, इसमें इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कितने हैं, सिर्फ एक है, 0 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो 0 सिर्फ एक अकेला इसका इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, तो एक रिजल्ट हम जानते हैं, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो वो क्या होते हैं, रिमान इंटीग्रेबल। तो यहाँ से f माइनस जी क्या है, रिमान इंटीग्रेबल। नाउ डी एफ जी निकालने अगर हम इसका, डी एफ जी क्या होगा, 0 से 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड डी एक्स, या इसको हम कहें 0 से 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स dx। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1 f माइनस जी एक्स डी एक्स 0, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू क्या दे रहा, 0, सिंगलटन पॉइंट के ऊपर इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। तो डी एफ जी क्या आ गया, 0। बट f और g इक्वल नहीं थे, f और g इक्वल नहीं है, और वहां पर हमें क्या मिला, डी एफ जी इज इक्वल टू 0। तो ये मेट्रिक स्पेस तो बन नहीं सकता, तो फिर क्या बनेगा, ये सेमी मेट्रिक स्पेस, सेमी मेट्रिक स्पेस। तो एक बार और अगर हम देखें इसको, आपके एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, गिवन एग्जांपल विच इज सेमी मेट्रिक स्पेस बट नॉट मेट्रिक स्पेस, उसके लिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक्स आप कोई भी क्लास ले लो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन की, जो 0 1 से डिफाइन कर ली हमने आर के ऊपर, वहां से डी हमने एक मीट्रिक डिफाइन की, डी एफ जी 0 से 1 एफ माइनस जी एक्स डी एक्स इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। अब फर्स्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन, ये तीनों कंडीशन तो हमारी ऑब्वियसली सेटिस्फाई हो जाएंगे। सेकंड कंडीशन में अगर आप f इज इक्वल टू जी लोगे, f इज इक्वल टू जी कंसिडर करोगे, तो यहाँ से f माइनस जी का डिफरेंस 0 आ जाएगा, तो उस केस में इंटीग्रल वैल्यू इनकी क्या आ जाएगी, 0, मीन्स डी एफ जी क्या आ जाएगा, 0। तो f इज इक्वल टू जी इंप्लाई करेगी डी एफ जी इज इक्वल टू 0। हम शो करेंगे कि डी एफ जी इज इक्वल टू 0 अगर है तो जरूरी नहीं है वो f इज इक्वल टू जी को इंप्लाई करे, या हम कहें कि डी एफ जी इज इक्वल टू 0 बट f इज नॉट इक्वल टू जी, या ऐसे भी लिख सकते हैं डी एफ जी इज इक्वल टू 0 बट f इज नॉट इक्वल टू जी, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो उसके लिए हमने f और g दो फंक्शन मान लिए, ये मान लिया 0 और 1 के बीच में वैल्यू दे रहा है 0, दोनों ही फंक्शन, ये भी फंक्शन और ये भी, f फंक्शन भी और g फंक्शन भी, और सिंगलटन पॉइंट 0 के ऊपर कोई भी वैल्यू दे दी 10, इसके ऊपर हमने वैल्यू दे दी 5, f माइनस जी निकाला तो ये आ गया। अब इस ये भी रिमान इंटीग्रेबल होगा क्योंकि इसका सिंगलटन पॉइंट ही इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है, वो कौन है, 0, एक ही पॉइंट इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी 0। दैट मीन्स इंटीग्रल वैल्यू अगर इसकी हम निकालेंगे 0 से 1
एफ माइनस जी एक्स डी एक्स, वो भी क्या आएगी, जीरो ही आ जाएगी। जीरो आ गई, डी एफ जी जीरो आ गई, बट एफ और जी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या, सेमी मीट्रिक स्पेस। हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सबसेट। पॉइंट एंड सबसेट मीट्रिक स्पेस के अंदर। मान लिया लेट एक्स डी बी एनी मीट्रिक स्पेस। एक्स डी को हमने क्या मान लिया, बी एनी मीट्रिक स्पेस, और ए कोई सबसेट ले लिया एक्स का ही। ए भी है सबसेट ऑफ एक्स। मान लिया ये हमारा एक्स, ए इसका कोई सबसेट है, ये मान लिया ए इसका कोई सबसेट है हमारा। एक पॉइंट है ए, या इसको हम एक्स लिखे, मान लिया एक्स लिख लिया हमने, ए के पॉइंटों के हम ए से डिनोट कर लेंगे, इसलिए इसको हमने एक्स लिख लिया, थोड़ा सा अलग दिखे। तो इस पॉइंट से और इस सेट के बीच की डिस्टेंस कैसे हम डिफाइन करेंगे। अगर हम देखें इस पॉइंट से इस सेट के बीच की, ये भी एक डिस्टेंस है, 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 ये सारी डिस्टेंसेज है। बट एक्चुअल में डिस्टेंस हम किसको कहेंगे, वो क्या होगा, इस पॉइंट से ए सेट की डिस्टेंस विच इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ डी एक्स ए बिलोंग्स टू ए। मीन्स ए के पॉइंटों से, ए के अंदर जितने भी पॉइंट हैं सभी की डिस्टेंस निकाल लेंगे हम एक्स से, सभी की डिस्टेंस एक्स से निकाल लेंगे, और उनमें से जो सबसे छोटी होगी, सबसे स्मॉलेस्ट होगी, या ये जो भी सेट आएगा उस सेट का हम क्या निकाल लेंगे, इनफिमम, या सबसे छोटी, वो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एक्स टू द सेट ए भी कह सकते हैं। तो डिस्टेंस का मीनिंग समझ गया आप। डिस्टेंस में हमने क्या निकाली, जो ए सेट से इस पॉइंट की अगर हमने डिस्टेंस निकालनी है, तो जो सबसे मिनिमम होगी, सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी, एक्चुअल में वही डिस्टेंस होगी, और जो दूर है वो, उसको हम डिस्टेंसेस नहीं कहेंगे, उसको हम डिस्टेंस नहीं कहेंगे, डिस्टेंस उसको कहेंगे जो सबसे मिनिमम होगी, वो क्या होगी, डिस्टेंस। बाय डेफिनेशन डी एक्स ए इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ दिस डी एक्स ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए। ए के पॉइंटों से एक्स की सारे पॉइंटों की डिस्टेंस निकाल के उसका इनफिमम लेंगे, तो उस पॉइंट की और उस सेट की क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब सेकंड जो डेफिनेशन है, डायामीटर ऑफ ए सबसेट, ऑफ ए सबसेट, वही एक्स डी हमारा कोई मीट्रिक स्पेस है, ए इसका कोई सबसेट है, ए इसका हमने कोई भी सबसेट कंसीडर कर लिया, तो डायामीटर ऑफ ए, जिसको हम डेल्टा ऑफ ए से डिनोट करेंगे, डायामीटर ऑफ ए को किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा ऑफ ए, विच इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ distances x and y where x belongs to a and y belongs to a, means दो, या इसको हम कहें where x y belongs to a, where x y belongs to a, means मान लिया ये a हमारा सबसेट है, तो इसके जितने भी पॉइंट हैं उन सब के बीच की सारी डिस्टेंसेस हम फाइंड आउट करेंगे, ये डिस्टेंसेस भी, ये डिस्टेंसेस भी, ये डिस्टेंसेस भी, ये डिस्टेंसेस भी, ये डिस्टेंसेस, सारी डिस्टेंस a की एक्स के अंदर ये सारे, तो जो मैक्सिमम होगी, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे, सुप्रीमम। जैसे सर्कल होता है हमारा, सर्कल के अंदर जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 2r, रेडियस का ट्वाइस, जिसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर। तो यही हमारा डेल्टा डायमीटर ऑफ ए अगर सर्कल है तो उसका डायमीटर ऑफ ए क्या है, 2r। तो समझ गए, डायमीटर का जो मतलब है, डायमीटर वही है जो मैक्सिमम दूरी तय करेगी। जैसे ये सेट हमारा, इस सेट के अंदर आपको लग रहा होगा कि ये दूरी तय है या ये दूरी मैक्सिमम है, तो जितनी भी हैं सभी निकाल लेंगे और उनका क्या ले लेंगे,
सुप्रीमम, इस साइड से भी सारे निकाल लेंगे उन सबका जो सुप्रीम, जो सबसे बड़ा सेट होगा, जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, डायमीटर ऑफ द सेट ए एक्स डी को। तो डायमीटर, अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन अगर की बात करें हम, बिटवीन टू सबसेट्स, उसको हम कैसे डिफाइन करें। मान लिया ए और बी दो सबसेट ले लें हम किसी एक्स टी मीट्रिक स्पेस के। अब डिस्टेंस ए और बी के बीच में, उसको हम कैसे डिफाइन करें। वो एक सेट लेंगे हम, किस टाइप का, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, और इस सेट का इनफीमम, जैसे ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, मान लिया ये ए सेट है और ये बी सेट है, और ये एक्स डी हमारा कोई मीट्रिक स्पेस है। तो इसकी डिस्टेंस इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं और इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं, सभी पॉइंटों से हम डिस्टेंस मेजर करवाएंगे, सभी पॉइंटों से जितने भी पॉइंट बने सारी डिस्टेंसेज हम निकालेंगे। बट हम डिस्टेंस बोलेंगे किसकी, जो सबसे छोटी होगी, ए और बी के बीच में जो सबसे कम दूरी है, जो सबसे कम डिस्टेंस है, उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। मीन जितनी भी डिस्टेंसेज हैं सारी निकाल लेंगे हम, और उसका फिर क्या निकालेंगे, इनफीमम। यहाँ ध्यान रहे एक्स जो पॉइंट हम ए से ले रहे हैं और वाई जो पॉइंट है बी से ले रहे हैं। तो ये डिस्टेंसेज, जैसे फॉर एग्जांपल डी हमारा कोई यूजुअल मीट्रिक स्पेस हम कंसीडर अगर करें, डी हम यूजुअल मीट्रिक स्पेस फॉर आर डिफाइन कर लिया, सच दैट यूजुअल मीट्रिक स्पेस को हम कैसे डिफाइन करें, डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड, ये हमने डिफाइन कर लिया। ए हम कोई भी सेट ले, मान लिया ए सेट ले लिया हमने 1 से 6, और बी एक सेट ले लिया हमने 7 से या 8 से 12, ये सेट ले लिया। अब आपसे कोई ये कहे कि डिस्टेंस निकालो ए और बी, डिस्टेंस फाइंड आउट करो ए और बी के बीच की। यूजुअल मीट्रिक स्पेस के अंदर हम आर के ऊपर जाएंगे, तो आर के ऊपर कहीं पे 1 होगा, 1 तो 2 होगा, 3 होगा, 2 3 4 5 6, कहीं पे जाके 6 होगा। ये तो ए सेट है हमारा। दूसरा मान लिया 8 होगा कहीं, और कहीं 12 होगा, ये हमारा बी सेट है, ये हमारा ए है। अब डिस्टेंस क्या होगी, या तो आप इसके जितने पॉइंट हैं उन सभी से इसके पॉइंटों की डिस्टेंस निकालो, वो सेट आएगा और उसका फिर क्या लेना, इनफीमम। या फिर इट इज वेल नोन दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेट ए एंड बी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए सेट ए एंड बी, यही है मिनिमम डिस्टेंस। इससे मिनिमम डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकती। तो है कितना, 8 में 6 गया 2, इसकी डिस्टेंस क्या आ गई 2। मीन्स ए, यहां से हम देख रहे हैं ए और बी कैसे हैं, डिसजॉइंट। ए और बी दोनों डिसजॉइंट है, और डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या मिली हमें 2। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम ए हमने मान लिया डिस्टेंस है 1 से 3, ए की डिस्टेंस हमने कंसीडर कर ली 1 से 3, बी जो हमने कंसीडर कर लिया 3 से 6, अगर यहां से हम देखें ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी 5, मीन दोनों डिसजॉइंट, ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है। बट डिस्टेंस वही यूजुअल मीट्रिक स्पेस के अंदर ही हम बात करें, यूजुअल मीट्रिक स्पेस के अंदर ही बात करें, तो डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी क्या होगी, लाइन के ऊपर ले जाएंगे हम इसे, 1 होगा, 3 होगा, और ये 3 से 6, ए के अंदर 3 इंक्लूड नहीं है और इसके अंदर 3 इंक्लूड है, तो इनकी डिस्टेंस कितनी दिखाई दे रही है आपको, 0। मीन्स ऐसा भी पॉसिबल है कि डिसजॉइंट सेट हो और उनकी डिस्टेंस 0 आ जाए, यहाँ ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है बट डिस्टेंस इनकी क्या है
जीरो।